ये जो सीमाग्लूटाइड या GLP-1 ड्रग है, इट इज टू अर्लियर ऑल्सो इट यूज टू ट्रीट द डायबिटीज मैनेजमेंट। इसको अनप्रिस्क्राइब नहीं लिया जा सकता है, एंड दिस पर्टिकुलरली क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं। आपकी हाइट की आधी आपकी कमर होनी चाहिए। एक सिंपल लेमैन के लिए समझने के लिए है, सिर्फ अकेला जो आपका ये वेट लॉस ड्रग है ये काम नहीं करेगा। जस्ट वांटेड टू लूज द फैट फ्रॉम देयर बेली, इट इज नॉट मेंट फॉर देम, इट इज मेंट फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी। हर कोई वेट लॉस करने का शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहा है, और मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, ना कि अपनी डेली रूटीन में चेंज करेंगे, ना अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, पर ढूंढेंगे तो सिर्फ शॉर्टकट। और हाल फिलहाल में जब एक न्यूज़ आई जो आपने भी सुनी होगी कि एक वेट लॉस ड्रग है जो काफ़ी चीप प्राइस में अब मार्केट में अवेलेबल हो गई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक रास्ता खुल गया है कि हम तो भाई ना डाइट फॉलो करेंगे, ना एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, ना लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे, हम सीधा उस ड्रग के पास दौड़ेंगे। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और इसलिए इन सारी बातों को डिटेलिंग में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर वंदना राजपूत। वेलकम डॉक्टर वंदना। थैंक यू लक्ष्मी। डॉक्टर वंदना, सबसे पहले मैं ड्रग में बाद में आती हूँ, लेकिन जो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया, हर कोई दूसरा बंदा जो है मोटापे की वजह से परेशान है, वो एक बात है, लेकिन बात ये है कि उसको ठीक करने का सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? एक्चुअली आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, बट वेट लॉस करना हो या देखिए ओबेसिटी के बहुत सारे कारण हैं। पहले ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं होती थी, बट आज की डेट में एशियन पॉपुलेशन में ओबेसिटी बहुत हाई है। स्पेसिफिकली इंडिया नंबर 1 की तरफ जा रहा है ओबेसिटी में जो नंबर्स है, एंड देयर अगेन रिसर्च कहती है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर दीज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अदर प्रॉब्लम्स। पहले एक छोटा सा सिम्टम्स होता था कि भाई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बट नाउ इट्स अ डिजीज एक्चुअली, और इससे बचने के लिए बाकी देर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस एंड देन अदर इन्फ्लुएंसेस, पीयर प्रेशर एंड अदर थिंग्स, जिसकी वजह से लोग वेट लॉस की तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं। बट ये उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पर उसका अभी एक प्रॉपर रिजीम है। आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी हेल्थ के बारे में जानना पड़ेगा। अब हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियों में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी स्लो डाउन है। देर आर न्यूट्रोजिनोमिक्स नाउअडेज इज कमिंग, कि ऐसे डीएनए प्रोफाइलिंग होती है जिसकी वजह से आप जो नॉर्मल व्यक्ति रूटीन कर रहा है आपको नहीं सूट करेगा, क्योंकि आपकी न्यूट्रोजिनोमिक्स ही अलग है, आपके डीएनए रिसेप्टर्स, ये जो आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक चीजें चेंजेस हो रहे हैं वो अलग है, आपका हेल्थ प्रोफाइल अलग है। तो सबसे पहले आपके हेल्थ स्टेटस को जानना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम बहुत सारी स्क्रीनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग करते हैं, लाइक एंथ्रोपोमेट्रिक एंड अदर्स, एंड इवन समटाइम्स हम ब्लड प्रोफाइल और अदर टेस्ट भी करवाते हैं। और हम अपने हॉस्पिटल में भी सबको सजेस्ट करते हैं ये बात कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर या 6 मंथ्स में अपना ब्लड प्रोफाइल या अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। रीजन क्या है वो तो पहले हम लोग चेक करेंगे, तभी पता चलेगा हाँ। कि ओबेसिटी है क्यों, और अगर वेट लॉस करना भी है तो कितना करना है वो आपको एक एक्सपर्ट ही बताएगा, नॉट योर AI। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है चैट जीपीटी और AI की तरफ भागते हैं सोचने के लिए कि इजी तरीके से वेट लॉस कैसे किया जाता है। जब मैं इजी तरीके की बात करती हूँ तो बहुत कॉमन बात है जो काफ़ी ट्रेंड करती है, वेट लॉस ड्रग जो है काफ़ी वायरल हो रहे हैं, सेमीग्लूटाइड है, GLP ड्रग्स हैं, ये सारे वेट लॉस को लेके देयर इज लॉट ऑफ स्टफ इन द मार्केट जो आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते हैं। तो किन लोगों को वो यूज़ करना चाहिए, वो एक्चुअली किन लोगों के लिए बनाया गया है, और जो अननेसेसरीली उसको यूज़ किया जा रहा है उसके लिए उनको क्या साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी में देखने को मिलेंगे? देखो, इसमें एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। देयर इज अ वेरी ब्राइट एंड राइट, मतलब बहुत ही क्लियर कट क्राइटेरिया हैज बीन गिवन बाय द कंपनीज एज वेल एज गिवन बाय द डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि ये जो सीमाग्लूटाइड या GLP-1 ड्रग है, इट इज to earlier also it used to treat the diabetes management, but इसका एक impact during research पता चला कि obesity पे भी है। So we can use this drug but under the supervision of the health professionals only. Not anyone can go and buy that drug.
उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। आपको पेशेंट का क्या हिस्ट्री है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी है, जैसे गट हेल्थ के इश्यूज़ है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशंस, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड इवन आई का रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसमें रिसर्चेस में पाए गए हैं। तो जिन लोगों की कोई ऑलरेडी हिस्ट्री है वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इस ड्रग को इस्तेमाल करना हम एडवाइस करते हैं। इवन हम अपने अगर हॉस्पिटल्स में या अपने हेल्थ क्लिनिक्स में उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो इट इज़ प्रॉपर इन अ वेरी साइंटिफिक एंड इंटीग्रेटेड मैनर. Some clinics are even having the psychologist because there are certain studies who has shown that कि इनमें कई बार लोगों को अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. बट अदर देन दैट, और इसका जो क्राइटेरिया है कि 35 BMI 30 to 35 से ऊपर के जो BMI है, BMI बॉडी मास इंडेक्स, उस उन लोगों के लिए ये है. और स्पेसिफिकली ट्रंकल ओबेसिटी, हम जो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप में फैट एक्स्ट्रा है या नहीं. हाँ, कैसे पता चलेगा? आपकी हाइट की आधी आपकी कमर होनी चाहिए. एक सिंपल लेमैन के लिए समझने के लिए है कि जितनी आपकी हाइट है उसकी आधी आपकी डिवाइड कर दीजिए. अगर किसी की हाइट 160 है डिवाइडेड बाय 2 80 सेंटीमीटर्स उनकी एक क्राइटेरिया है. ओके, सो pinchable fat. There are tools which is available to the professionals जो आराम से इस चीज़ को सेफ वो तब है. इट्स अ ड्रग एक्चुअली. हर दवा के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं. पर डॉक्टर, जब ये ड्रग मार्केट में आ रही थी या फिर इसके बारे में बात हो रही थी तो ये बोला जा रहा था ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, क्योंकि ओबीस का देयर कहीं ना कहीं लिंक्ड है डायबिटीज, है ना, तो ये उनके लिए. लेकिन ये अचानक से डायबिटीज से वेट लॉस की तरफ कैसे डाइवर्ट हो गया? देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट. और लोगों ने, हम सुनते हैं कि आजकल बहुत सारे जहाँ नहीं भी होना चाहिए, जहाँ पर कोई क्लिनिकल सेटअप्स या हॉस्पिटल सेटअप्स नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन से, तो नाउ एजेंसीज हैज़ इवन द फार्मास्यूटिकल्स एंड द गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, वो सब आ रही हैं कि इसको अनप्रिस्क्राइब्ड नहीं लिया जा सकता है. एंड दिस पर्टिकुलरली क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. वी हैव सीन लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन आवर क्लिनिकल सेटअप. इंडियन पॉपुलेशन में भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं. देयर आर कंपनीज हु शोइंग इट. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ अकेला जो आपका ये वेट लॉस ड्रग है ये काम नहीं करेगा. कि कोई ये सोचे कि सिर्फ मैं ये ड्रग ले लूँ और बाकी कुछ ना करूँ और मेरा फटाफट वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. इट टेक्स टाइम. 3 to 4 months तो वो खुद ही बोल रहे हैं. एंड इट टेक्स एटलीस्ट 6 months ऑल्सो. एंड विद वेरी मिनिमल डोज दे स्टार्ट विद इट. बट हर किसी को वो सेम डोज सूट करेगा? नो, एक्चुअली यस. एंड हो सकता है किसी को 0.5 mg पे भी लूज मोशन या हो, तो देन यू नीड टू सी द क्लिनिशियन. एक्चुअली यही मेरा एक सवाल था कि किन लोगों को इस तरीके के ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, मतलब जैसे स्पेसिफिकली पीपल हु डेफिनेटली नियरर टू द BMI, जिनका 22-24 BMI है और उनको मतलब 4-5 किलो ही वेट लॉस करना है, या वो डायबिटिक नहीं है, just wanted to lose the fat from their belly. It is not meant for them. It is meant for morbid obesity. जो 30 से ऊपर 35 से ऊपर के लोग जिनका BMI जा रहा है, मतलब 110, मतलब हाइट है लगभग 5 फुट 7 इंच और किसी का वजन 100 किलो से ऊपर है, तो डेफिनेटली ड्रग उनके लिए बनी हुई है. और उनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों के लिए ड्रग बनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स ओनली, नॉट फॉर एनीवन कि हाँ भाई एवरीवन गो एंड बाय फ्रॉम दैट एंड लगा लो. इट्स नॉट दैट. अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि देखो वैसे भी जैसे हमने पहले क्लियर कर लिया, आपने भी क्लियर कर दिया, देयर इज नो शॉर्टकट. बट अगर हम जो लोग ओबीज हैं, मतलब नॉट ओबीज, जिनको लग रहा है जो बहुत मोटापे का शिकार है, अगर वो नेचुरल तरीके से घर पर रह कर, देयर इज लॉट ऑफ वुमेन जो हल्का फुल्का उनका फिजिकल एक्टिविटी रहता है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि जो लोग घर पर रहकर सिंपल तरीके से अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो वो क्या तरीका है? देखिए, उसके लिए बहुत आसान तरीका है. मैं खुद एक माँ हूँ, तो बच्चे के साथ मैनेज करना इट्स वेरी टफ.
फॉर बीइंग न्यू मॉम्स ऑल्सो, और सबके लिए बहुत, महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल, अगर घर पर है या वर्किंग भी है तो मुश्किल है। अब सिंपल तरीका क्या है, 30 to 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करनी है ऑफ योर चॉइस अदर देन योर डेली रूटीन। जो आप ऑफिस में दौड़ रहे हो या घर पर भी जो कपड़े धो रहे हो कुछ करो, उसके अलावा 30 से 40 मिनट आपको अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने हैं। चाहे वो आप डंबल्स के साथ ही घर पे एक्सरसाइज क्यों ना करो, आप योगा क्यों ना करो, आप सिंपल ब्रिस्क वॉक क्यों ना करो, और खाने के 1 घंटे बाद 20 मिनट की सैर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि और खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप हो। ओके। अब ये जो 20 मिनट वाली वॉक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, जो आपकी बाद की शुगर स्पाइक है ये उसको भी कम करता है और आपका स्लीप बेटर करेगा। ठीक है, बाकी जिन चीज़ों में कैलोरीज कम होती है, जैसे सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलेड। अब फ्रूट्स की भी मैं बात करती हूँ तो बहुत लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं, मैम हमने तो ब्रेकफास्ट छोड़ ही दिया है, हम सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। यूजुअली लोग छोड़ देते हैं ब्रेकफास्ट। अगेन, फ्रूट्स में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फाइबर और मिनरल्स है। व्हाट अबाउट प्रोटीन्स विच इज़ इन इंडिया। हम एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, सार्कोपिनिया इज इंक्रीजिंग, मतलब बोन हेल्थ और प्रोटीन डेफिशिएंसीज लोगों में है, मसल लॉस हो रहा है उनका। तो प्रोटीन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रूट्स खाइए, लो कैलोरी फ्रूट्स, मतलब जिनका मिठास जिसमें कम है, जैसे सेब, संतरा, अनार, मौसमी, वाटरमेलन। सीजनल फ्रूट्स, अगर किसी को मैंगो पसंद है तो आपको फिर कॉम्प्रोमाइज आपकी बाकी मील से करना पड़ेगा। तो क्या आम खाने से वेट गेन हो जाता है? देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिग फॉन्ड ऑफ, बिकॉज आम अगेन डायबिटीज के लोग अगर सिर्फ बहुत ज्यादा आम खा रहे हैं, मीठी चाय भी पी रहे हैं और आम भी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इफ दे वांटेड टू, अब कोई व्यक्ति 3 रोटी खाता है और 2 आम साथ में खा लेता है तो उसका वेट गेन होना 100% है। तो क्या करना है, इफ यू वांटेड टू हैव एंजॉय योर मील पोर्शन, पूरा सफेदा मैंगो खाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव 150 और 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो एंड यू कैन इवन कैन हैव दैट, आप अपने कट करके उसके अपने दही के ऊपर डालिए, ठंडे दही के ऊपर, मेक अ मैंगो योगर्ट, इट इज़ वेरी गुड, लो फैट। और उसमें उस समय क्या करना है, 1 चम्मच नट्स ऐड कर दीजिए, इट विल एड ऑन ओमेगा 3 अदर मिनरल्स, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम। इट इज़, स्किन भी अच्छा होगा, हेयर भी अच्छा होगा। एटलीस्ट 3 to 4 मील्स में अपना मील डिवाइड कीजिए, एक साथ बहुत सारा मत खाइए। खाने से 10 मिनट पहले ऐड सम फाइबर, तो सैलेड 10 मिनट पहले खाओ या सैलेड पहले खाइए, उसके बाद खाना खाइए। एंड अगर 2 रोटी की भूख है तो रात में 1 रोटी खाओ। एंड मंच ऑन हेल्दी स्नैकिंग, भुजिया, नमकीन, ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये सब प्रोसेस फूड है, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना है, फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करना है। अगेन हमारी जो गाइडलाइंस है, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, अभी जो अपकमिंग 2024-25 गाइडलाइंस जो आई हैं, उसमें यही है कि हाई फैट, हाई शुगर फूड्स शुड बी अवॉइडेड। इनफैक्ट चीनी भी धीरे धीरे कम करनी है। अब चीनी बंद नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते एकदम से चीनी बंद करेंगे आपको क्रेविंग होगी। क्रेविंग सेटल करने के लिए डाइटरी फाइबर सबसे अच्छा सोल्यूशन है। जो आपके फ्रेश फ्रूट्स, मोटे छिलके वाले फ्रूट्स हैं या सलाद है, इन सब में फाइबर होता है, आपके मिलेट्स में होता है। तो सिंपल आटे की चपाती खाने के बजाय आप मल्टीग्रेन चपाती खा सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स में तो समटाइम्स पालक का चपाती, इवन देयर आर लॉट ऑफ स्नैक, हाई प्रोटीन स्नैक। आई विल, आपके माध्यम से मैं लोगों तक एक छोटा सा स्नैक पहुंचाना चाहूँगी। जैसे बीटरूट में एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ना केवल आपका वेट लॉस में वो हेल्प करता है, बट आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेट। तो बीटरूट, काला चना, और आप आलू की बजाय आप शकरकंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन रिच भी होता है वो, और उसमें काफ़ी अच्छा फाइबर होता है, और काले चने में भी आयरन होती है। उसको अच्छे से मैश करके मेक अ टिक्की। इंस्टेड ऑफ डीप फ्राइंग यू कैन शैलो फ्राई, ग्रिल और एयर फ्राई भी आप कर सकते हो। इवन समटाइम्स यू कैन स्टीम इट ऑल्सो विद अ हाई प्रोटीन डिप। अब लोगों को मैं देखती हूँ, छोटे बच्चों में मेयोनीज बड़ी फेमस है। हाँ, काफी चीजों में फेमस है। आप मेयोनी घर पे बना सकते हो। आई मेक पनीर एट होम। आप अगर आपको पनीर तो हाँ यूजुअली लोग अगर आपको लो फैट मिल्क, अच्छा क्वालिटी मिल्क मिल रहा है, तो आप दूध से फाड़ के पनीर बनाइए, दही भी उसी से जमाइए। अगेन इट्स वेरी प्रोबायोटिक। लोग वेट लॉस तो करना चाहते हैं, बट गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी साथ साथ, वो भी, देन आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है।
तो दही बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है और डाइजेस्टेबल भी है, क्योंकि जो लोग दूध नहीं पी सकते उनके लिए दही बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हंकर्ड और पनीर को सेम अमाउंट में विद अ चिली और अ गार्लिक ब्लेंड करो, इट इज सेम टेस्ट मियोनी आपके पास बनती है एंड यू कैन हैव इट। इट इज कम्प्लीटली गुड फॉर स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स। इट्स अ PCOS एंड योर, उसमें फाइबर है, बीटरूट में भी फाइबर होता है, तो बहुत फिलिंग होता है। एंड विद अ बोल ऑफ सैलेड, 4 grilled tikkis, Yeah. 1 that dip and salad. It's enough for your dinner. I think it's a good dish. सो अगर आपने सुन लिया होगा तो वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं है, घर पे मेयोनीज कैसे बनानी है वो भी आपको डॉक्टर ने बता दिया है। तो प्लीज़ बाहर जाके वो गंदी सी मेयो खाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे नेचुरल तरीके से सैलेड, आप मेयो बनाइए, जो भी चीज़ आपको खाना है आप नेचुरल तरीके से घर पर बना सकते हैं। बाहर की चीज़ अब बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड हो गई है, ऑयली हो गई है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपका वेट गेन कर ही रही है। तो इसीलिए आज आपके सारे मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए हमने ये सेशन डॉक्टर के साथ रखा था, जो कि डॉक्टर वंदना ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आई होप जो डॉक्टर वंदना ने आपको बताया आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू।